हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैन व्याकरण का तंत्र उपमाला के अध्ययन में हमारा और आपका जो प्रसंग चल रहा है वह हल संधि का प्रसंग चल रहा है। इस हल संधि के प्रसंग में आज हमारे बीच में ये सूत्र जो चलने वाला है समास्कर्षी ही, यह सूत्र के माध्यम से हमें सुट का आगम करना है और सुट के आगम करने के लिए थोड़ा सा विचार करना है, चिंतन करना है। कि यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक कर्त्री जो लिखा हुआ है संस्कृता, तो यह सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर जो दर्शाया जा रहा है वो कर्ता है। तो यहाँ पर सम है और कर्ता, इन दोनों के बीच में ये समास्कर्षी ही, ये सूत्र जो हमारे बीच में आया है, सुट कस्य क्रिहि सकारे परे सम शीशुको स्ताह, अर्थात जो सम का मकार है उस मकार के स्थान पर अनुस्वार सहित आदेश होता है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु का प्रयोग है, करता है, और यहाँ पर सम के मकार को स्थान पर अनुस्वार सहित एक आदेश होता है। अब यहाँ पर सम कर्ता ये स्थिति हमारे बीच में है और समास्कर्षी सूत्र से सम के मकार के स्थान पर सकार आदेश होकर संस्कर्ता ये रूप हमें बनाना है। तो जो सम का माँ था उस सम के माँ को अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है। अब सकार आदेश होने पर यहाँ पर अत्र अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से दो भेद यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर केवल सम उपसर्ग पूर्वक कर्ता हमारे बीच में है। तो यहाँ पर सम का जो माँ है उस माँ को अनुस्वार और समास सुटी, इससे सुट का आगम होता है और अनुस्वार और माँ को अनुस्वार और सा ये दोनों होने पर संस्कृता अर्थात ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। संस्कान संस्कर्ता यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब नई सिद्धि करने के लिए यहाँ पर पुम धन कोकिला शब्द है, पुम धन कोकिल, और पुम धन कोकिल के सामने है पुमा खय्यम परे सोनुस्वार पूर्वाहा, अर्थात पुम इति एतस्य अम परे, अम प्रत्याहार है जिससे परे, ऐसे खय प्रत्याहार परे रहते जो पुम के मकार है उस पुम के मकार के स्थान पर अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है। अर्थात जैसे ऊपर किया था पुण्य, ऐसे ही यहाँ पर जो पुम का माँ है उस पुम के माँ को अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है और सकार आदेश होने पर शब्द बन जाता है पुंस कोकिलाहा, अर्थात जो पुम का माँ है उस माँ को
पहले मौनुस्वार सूत्र से मकार आदेश हो जाएगा और मकार आदेश की प्राप्ति थी, परंतु पुमः खय्यम परे सोनुस्वार पूर्वा, अर्थात पुम के मकार को अनुस्वार सहित सकार आदेश होकर पुंस कोकिला यह प्रयोग सिद्ध होता है। अर्थात ऊपर भी सम के मकार को अनुस्वार सहित सकार आदेश किया था और यहाँ पर भी पुमा खय्यम परे मौनुस्वार पूर्वा, यहाँ पर भी पुम के मकार को अनुस्वार सहित आदेश करने पर पुंस कोकिला यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर जो अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, न शब्द प्रशान, न शब्द प्रशान, यह सूत्र कह रहा है कि नकारांत से पदस्य अम परे छवि सो भवति अनुस्वार पूर्वः प्रशांत शब्दम वर्जित्वा, प्रशांत शब्द को छोड़कर जो नकारांत से पदांत नकार के स्थान पर अम परे छवि अम पूर्वक छ प्रत्याहार के होने पर उसको अनुस्वार पूर्वम सकार आदेश होता है। सह अनुस्वार पूर्वम अर्थात अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है प्रशांत शब्द को छोड़कर। प्रशांत शब्द नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर भवान है, भवान धन तरती। अब भवान धन तरती है तो यहाँ पर ना को अनुस्वार सहित सकार आदेश हुआ है, सकार, तो भवान तरती यह प्रयोग सिद्ध होता है, भवान तरती। अब यहाँ पर बात रखी जा रही है कि अंपरे छवि, छवि भी ये प्रत्याहार है, छव प्रत्याहार। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भवान तरती छवि इति किम, कहते अंपरक छव प्रत्याहार हो, ऐसा क्यों कहा? तो कहते भवान करोति। अब भवान करोति में का है, छप प्रत्याहार नहीं है, तो छप प्रत्याहार नहीं होने के कारण यहाँ पर भवान के ना को अनुस्वार सहित सकार आदेश नहीं हुआ। ये जो प्रयोग आपके बीच में चल रहे हैं, अगर हम कातंत्र रूपमाला के सूत्रों को देखेंगे तो वहां पर सूत्र आता है नोन्तस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम, फिर आता है तठयो सकारम, फिर आता है तथयो सकारम। अर्थात नकार को अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है, वहां तालब्य सा होता है जब चवर चकार और छकार हो। फिर उसके बाद में तवर्ग ता और था होने पर मूर्धन्त सकार होता है, ता और ठा होने पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है अनुस्वार सहित। अर्थात न शब्द प्रशान, अर्थात प्रशांत शब्द को छोड़कर, तो कातंत्र मूल कातंत्र उपमाला में बताया था प्रशान साधीन, अर्थात प्रशांत शब्द को छोड़कर प्रशांत शब्द के सामने सा हो तो उनको सा आदि आदेश नहीं होते हैं, प्रशाना साधीन। तो यहाँ पर उसी बात को एक ही सूत्र के अंतर्गत चार सूत्रों की चर्चा की है। न शब्द प्रशान अर्थात अप्रशान, प्रशांत शब्द को छोड़कर जो पदांत नकार है, उस पदांत नकार के स्थान पर वो पदांत नकार कैसा होना चाहिए, अम्परे छव, अम्परक छव प्रत्याहार के होने पर, छव माने छपट छपट चपट तव कपय तक छप प्रत्याहार कहलाता है। तो उनके स्थान पर अनुस्वार को नकार को
अनुस्वार सहित शो माने सकार आदेश होता है। तब यहाँ पर जो भवान है उस भवान में ना को सकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा प्रशांत भवान तरती। अब कहते छवि इति किम हम परक छप प्रत्यारो, ऐसा क्यों कहा? तो कहते करोति, ये करोति में का जो है वह छप प्रत्यार के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ना के स्थान पर अनुस्वार सहित सकार आदेश नहीं हुआ। जैसा शब्द है वैसा का वैसा ही रहा, भवान धन करोति। अब कहते हैं अप्रशान इति किम, अप्रशान हो ऐसा क्यों कहा? तो कहते प्रशांत चिनोती, क्योंकि प्रशांत का जो ना है उसके ना के सामने छप प्रत्याहार के होने पर भी ना को अनुस्वार सहित सकार आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मूल में देखा जाए तो प्रशांत शब्द तो बाद में बना है। मूल में शब्द था प्रशाम, मौनो धातु, माँ के स्थान पर ना आदेश होकर यहाँ पर प्रशांत बना हुआ है, इसलिए प्रशांत शब्द के ना के स्थान पर कोई भी आदेश नहीं होगा। तो ये न शब्द प्रशांत सूत्र के माध्यम से हम कातंत्र रूपमाला के 4 सूत्रों को स्मरण कर सकते हैं। पहला सूत्र हमारे बीच में आता है नोन तस् छचो सकार मनुस्वार पूर्वम। दूसरा सूत्र आता है तठयो सकारम। तीसरा सूत्र आता है तथयो सकारम। और उसके बाद में कहते हैं प्रसाना सादीन, अर्थात प्रशांत शब्द को सा आदि आदेश नहीं होते हैं। उन 4 सूत्रों की चर्चा आचार्य भगवंत ने यहाँ पर केवल एक सूत्र में ही हमारे बीच में रख दी है, न छप प्रशान। यहाँ पर नाक मस माने ना के स्थान पर अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है छवि छप प्रत्याहार के होने पर, लेकिन अप्रशान प्रशांत शब्द नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ना है उस ना को अनुस्वार सहित सकार आदेश होकर शब्द बन जाता है भवांस तरती। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हमारे बीच में जो सिद्धि आती है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। और जो छप प्रत्याहार है वो छप प्रत्याहार में चा चा टा ठा ता था, ये 6 ही शब्द हमारे बीच में आते हैं, इसलिए जिनको हमारे यहाँ 3 सूत्र दर्शाए गए नोनतस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम और ठठयो सकारम और तथयो सकारम। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला सूत्र हमारे बीच में हाजिर होता है और वह कहता है छवि। अब ये सूत्र को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कहता है छवि पर तो रेपस्य सकारादेशो भवति। अब यहाँ पर छप प्रत्याहार के पड़े रहने पर रेप के स्थान पर सकार आदेश होता है, अर्थात इसकी जो प्रोसेस है उसकी चर्चा थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि सबसे पहले शब्द है का छिन्नती। अब का छिन्नती है तो यहाँ पर जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर ये सूत्र कहता है छवि पर तो रेपस्य सकार आदेशो, रेप के स्थान पर सकार आदेश होता है। तो परंतु हमें पहले विसर्ग को रेप करना पड़ेगा, रकार आदेश करना पड़ेगा और रकार आदेश के बाद में फिर सकार आदेश होगा दोबारा। तो यहाँ पर जो का धन छिन्नती है उस का धन छिन्नती के विसर्ग के स्थान पर पहले रा आदेश होगा और रा आदेश होने के बाद में छवि इस सूत्र से उस रेप के स्थान पर पुनः सकार आदेश हो जाएगा, तो बनेगा कस छिन्नती। यहाँ पर विचार रखने वाली बात यह है
कि हम और आप जो विसर्ग के सामने चा और छा आता है, तो वहां पर हमने विसर्ग के स्थान पर सीधा सकार आदेश कर देते हैं। विसर्जनीय चे छे वासम, फिर ते ठे वासम, फिर ते थे वासम। वही बात यहाँ पर रखी जा रही है, लेकिन यहाँ की प्रक्रिया में ये है कि पहले उस विसर्ग को रा आदेश किया जाएगा और रा के बाद में फिर सकार आदेश किया जाएगा। तो बन जाओ सकार आदेश करने के बाद में फिर स्तो चुना चूह, इस सूत्र की प्रक्रिया के माध्यम से कस छिन्नती यह प्रयोग सिद्ध होता है। तो एक बार पुनः ध्यान रखें, कहा धन छिन्नती। अब कहा धन छिन्नती का तंत्र रूप माला के अनुसार प्रयोग सिद्ध करेंगे तो वहां पर है विसर्जनीय चे छे वासम। विसर्ग के सामने चा और छा हो तो विसर्ग को तालव्य सकार आदेश होता है। पर यहाँ की कहानी अलग है। यहाँ पहले विसर्ग को रा आदेश करना है और रा आदेश करने के बाद में फिर छवि सूत्र से उस रेप के स्थान पर दंत सकार आदेश करना है और दंत सकार आदेश हो जाने के बाद में स्तो चुना चूह सूत्र से दंत सकार को तालव्य सकार आदेश होकर कस छिन्नती यह प्रयोग सिद्ध होता है। तो आज हम और आप जो विसर्ग था उसके लिए विसर्जनीय से सह, पहले सूत्र से विसर्ग के स्थान पर शकार आदेश होता है और सकार आदेश होकर फिर सूत्र आता है स सजुसो री। उस स सजुसो री से री आदेश होता है और री आदेश होने के बाद में यह सूत्र हमारे बीच में आता है छवि के उस रा के स्थान पर फिर दंत सकार आदेश होता है और दंत सकार आदेश होने के बाद में सूत्र लगता है स्तो चुना चूह। अर्थात चार सूत्रों के लगने के बाद में प्रयोग सिद्ध होता है कस छिन्नती। लेकिन कातंत्र रूपमाला में सीधा एक सूत्र हमारे बीच में रख दिया जाता है जिस सूत्र का नाम है विसर्जनीय चे छे वासम। परंतु ये अपने को ध्यान रखना है कि वहां पर तालव्य सकार करने के लिए एक सूत्र है, लेकिन दंत सकार और मूर्धन्य सकार करने के लिए पुनः पुनः एक एक सूत्र आते चले जाते हैं। तो यहाँ पर स्तो चुना चू सूत्र से अपने तालव्य सकार आदेश कर दिया है, नहीं तो फिर स्टो स्टुना स्टू स्टोना स्टू सूत्र से मूर्धन्य सकार आदेश करेंगे और जब तकार की व्यवस्था होगी तो तालव्य दंत सकार जैसा है वैसा का वैसा ही कर देंगे, यानी उसके लिए कोई अलग से सूत्र नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर छवि सूत्र के माध्यम से अर्थात रेप के स्थान पर सकार आदेश करना है। परंतु रेप कहाँ से लाएंगे? तो सबसे पहला सूत्र लगाना पड़ेगा विसर्जनीय से सा। विसर्ग के स्थान पर सा आदेश करेंगे, फिर स सजुसो री सूत्र से री आदेश करेंगे और उसके बाद में छवि सूत्र से फिर दंत सकार आदेश करने के बाद में स्तो चुना चूह सूत्र के माध्यम से तालव्य सकार होकर प्रयोग बनता है कस छिन्नती। तो इस प्रकार शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।